इस समय के ऊपर हमारे शरीर में सूजन है, शरीर में इन्फेक्शन है, तो उसके लिए कोई आसान और सरल सी वनस्पति बताइए। तो यहाँ है मकवई। मकवई शरीर के बहुत सारे रोगों के लिए रामबाण का काम करती है। यदि आपके शरीर में सूजन है या फिर आपके शरीर में कहीं भी, जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ वह है शरीर के सूजन के लिए। मुझसे बहुत सारे भक्तों ने पूछा था कि माता जी हमारे शरीर में सूजन है, जकड़न है और इन्फेक्शन लग रहा है, बाथरूम खुलकर नहीं आती है, या फिर किडनी में इन्फेक्शन है, तो हम इसके लिए क्या करें। तो मैं आप लोगों को आज एक सरल और आसान सा प्रयोग लेकर आई हूँ, वह है मकवई का। इससे पहले भी मैंने मकवई के प्रयोग दिए हैं। तो यहाँ मेरे पास में है मकवई। हम इसको गांव की भाषा में चिरपोटी बोलते हैं। इसकी जो जड़ है वह बालों के लिए काम ली जाती है, लेकिन इसका पूरा ही पंचांग मानव जीवन के लिए अमृत का काम करता है। यह जो मकवई है यह उन लोगों के लिए रामबाण का काम करते हैं जिनकी किडनी में इन्फेक्शन है या फिर उनकी किडनी खराब हो चुकी है। यदि आपकी किडनी में इन्फेक्शन है, आपकी किडनी खराब हो गई है, तो आप कंटिन्यू बिना रुके 1 चम्मच जूस प्रतिदिन इसका लेते हैं, तो 3-4 महीने के अंदर आपकी किडनी धीरे धीरे रिपेयरिंग करना चालू कर देगी। आप डॉक्टरी दवाई गोली भी लीजिए, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ फायदे ही हैं। यदि आपको किसी कारणवश बाथरूम रुक कर आ रही है या बाथरूम में जलन होती है, सारी चीज़ें हैं, तो आप इसका 1 चम्मच जूस या फिर इसका क्वाथ बनाकर पीजिए पूरे पंचांग का। और यहाँ बिना 1 रुपये खर्चे आपको कहीं भी, किसी नाली के किनारे, किसी पार्क में या फिर खेतों में आपको आराम से मिल जाएगी। पूरे भारतवर्ष में यह जड़ी बूटी पाई जाती है। इसको आयुर्वेद में मकवई बोलते हैं और गांव की भाषा में इसको चिरपोटी बोलते हैं। इसकी 2-3 प्रजाति होती है। एक में ऐसे लाल फल लगते हैं, लेकिन यह काली वाली है। जिनके शरीर में खून की कमी है वह लोग तो इसके जो फल हैं और ज़रूर खाएं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। मैंने इसके काफ़ी वीडियो, लेकिन हाँ यह मैं इसलिए दे रही हूँ आप लोगों को कि मेरे पास में हमेशा मैसेज आते रहते हैं हर एक बीमारी के लिए। अंदर जाकर वीडियो कोई नहीं देखते हैं, मुझे बार बार फिर इन चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाने पड़ते हैं। यदि आपके घुटने में सूजन है तो आप इसको अच्छे से बाँट कर गरम कर और आमी हल्दी के साथ में इसकी पुल्टी बनाकर 4-5 दिन से सूजन वाली जगह पर रखते हैं, तो आपका जो सूजन है वह चमत्कारी ढंग से ठीक हो जाता है। और इसका एक गिलास काढ़ा भी आप चालू कर दीजिए। इसका जो पंचांग है आपको पंसारी के यहाँ आराम से मिल जाता है। मकवई क्वाथ के नाम से इसका, मकवई के नाम से इसका जो यहाँ पंचांग यहाँ मिलता है, इसका काढ़ा आप पीजिए। या बहुत सारी आयुर्वेद की दुकान के ऊपर मकवई क्वाथ के नाम से भी मिलता है, लेकिन आप लोग ताजी का ही इस्तेमाल कीजिए। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ है, यदि आप इसके एक बीज को आपके घर के आसपास डाल देंगे तो पूरी ज़िंदगी भर इसका जो यहाँ पौधा है कभी ख़त्म होगा ही नहीं, क्योंकि इसके एक फल के अंदर से हज़ारों बीज निकलते हैं। इसको छोटे बच्चे भी खा सकते हैं। एक इसके लाल कलर के फल होते हैं और एक थोड़ी बड़ी वाली होती है जो भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है, किसी दिन बताऊंगी, खट्टी मीठी लगती है। और यहाँ तीनों प्रकार की ही है, आपको यहाँ कहीं भी स्वतः ही आराम से मिल जाती है। और यह मानव जीवन के लिए रामबाण का काम करती है मकवई। उसी के साथ साथ मैंने यहाँ एक दिव्य वनस्पति आप लोगों को पहले भी बताई थी, यहाँ है तेलियाकन, और इसमें अभी आ रही हैं फूल इस समय के ऊपर। तेलियाकन इसी प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं इसका यह काफ़ी बड़ा इस हिसाब से इसमें निकला है। अभी यह पौधा तो वर्षा ऋतु में निकलेगा, इसमें से थोड़ा सा निकल रहा है, इसमें कोई जड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ मैं वीडियो बनाने के लिए आई थी, लेकिन इसमें हर साल फूल निकलते हैं इसी टाइम के ऊपर। तो मैं हमेशा आप लोगों को इन चीज़ों की जानकारियाँ देती रहती हूँ कि आप लोग मेरा मेन मकसद है कि आप सही चीज़ों की
जानकारी आप तक पहुंचे और ठगी के शिकार ना हो। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसा मैंने मकई के लिए बताया, जो आप लोगों को बाज़ार में जो खजूर 200-250 रुपये किलो, इससे वो सब महंगे मिलते हैं, किलो नहीं, एक डिब्बा मिलता है 250 रुपये का, जो मुश्किल से उसमें 15-20 खजूर आते हैं। यदि आप इसके 20-25 दाने खा लेते हैं ऐसे ही, तो उन खजूर के बराबर होता है। दूसरा, जो भी चुकंदर वगैरह आप खाते हैं और जो ताकत मिलती है वह इसके फल खाने से मिलती है। यदि आपको किडनी में इन्फेक्शन है या फिर आपको शरीर के अंदर भी सूजन है, तो आप प्रतिदिन, आप ऐसे नहीं तो इसका काढ़ा भी पी सकते हैं, और आप इतनी सारी इसके पत्र लेकर और इसका जूस बनाकर भी पी सकते हैं। इससे कोई नुकसान ही नहीं है। मैं वही चीज़ें देती हूँ जो आप डॉक्टरी इलाज चलाते हुए भी आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम लोग इनको डेली यूज में करते हैं। हम इसकी भाजी बनाकर भी खाते हैं गाँव में। मैं हमेशा आसान और सरल से प्रयोग देती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यही है तेलियाकन। और तेलियाकन यह कम से कम 10 से 12 साल का यह फल हो जाता है, उसके बाद यह काम आता है। बहुत सारे लोग इससे सोना बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले भी बताया है। ये हमारे यहाँ 2 पौधे हैं, जो यहाँ तो काफ़ी इतनी सारी इसकी गांठ है कि आप ट्रक भर लो यहाँ पर, क्योंकि थोड़े दिन के बाद में इसमें क्या होता है, इसके साइड से छोटे छोटे से बेबी बनते हैं और वह बहुत सारे होते हैं आसपास, और उससे फिर बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। तो और इसको बहुत सारे जीव जैसे सूअर हुए और भी बहुत सारे जानवर बड़े ही शौक से खाते हैं, और आदिवासी लोग भी इसको बहुत खाते हैं। यह शक्तिवर्धक भी है, लेकिन यहाँ वैद्य की सलाह में ही आपको लेने चाहिए। मैं हमेशा इन चीज़ों को बोलती हूँ। जो आदिवासी लोग इतने ताकतवर होते थे पहले, वह यह कंदमूल ही खाते थे। इसके फल तो मैंने भी देखे हैं खाते हुए। इनको पहले अच्छे जो कंडे के उपले के अंगारे बनाए जाते हैं, और फिर ज़मीन में दाब कर इसको जैसे प्रकार हम शकरकंद को पकाते हैं, इसको पकाते हैं, और वह लोग हल्की नमक मिर्ची डालकर इसको बड़े ही टेस्ट से खाते हैं। ये लगता भी उसी प्रकार से है जिस प्रकार से शकरकंद वगैरह लगते हैं। तो आप लोग इन चीज़ों का फ़ायदा ज़रूर उठाइए और कहीं भी ठगी के शिकार मत होइए। देखिए, ये चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ आप लोगों को कि जब आप लोग ठगी के शिकार होते तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और फिर इससे तंत्र भी बदनाम होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि तंत्र बदनाम हो। सारी चीज़ें हमको सही चीज़ों की जानकारी देनी चाहिए। तो ये हमारे यहाँ 2 पौधे हैं, और इनमें और भी अभी इसमें फुल टाइप निकलेंगे। तो आप लोगों की इन चीज़ों से आप पहचान कर सकते हैं। और आज तंत्र के नाम के ऊपर, जड़ी बूटी के नाम के ऊपर इतनी सारी चीज़ें चल रही है कि मैं तो नहीं बोलती कि नहीं मैं एकदम सत्य हूँ, लेकिन फिर भी बहुत तकलीफ होती है जब हम यह सारी चीज़ें देखते हैं कि दुनिया में कितना सारा फ्रॉड चल रहा है, और लोग बाग क्यों कर रहे हैं सब। यहाँ कोई रहने थोड़ी आया है, जाना सभी को ही है। तो जिन लोगों के शरीर में सूजन, कहीं भी किसी प्रकार का भी सूजन है, आप मकई का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। माँ भगवती की कृपा से आपने सही तरीके से करा तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आज नवरात्रि का 9वां दिन है, और 9वें दिन माता रानी की विशेष पूजा होती है। ऐसे तो आज अष्टमी मानी जाती है, लेकिन आज 9वीं मानी है, और हम कल सुबह ही द्वारा वगैरह का विसर्जन करेंगे। अभी मेरा कुछ विशेष अनुष्ठान है, जो करने के बाद ही मैं सारी चीज़ें करूँगी, और यह चीज़ें आप लोगों को मैं हमेशा बताती रहती हूँ। शाम का समय है, बहुत ही अच्छा है, मुझे थोड़ा सा समय मिला तो मैंने आप लोगों के लिए जानकारी दी। और आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो यदि आप मेरे पेज के ऊपर हो तो इनको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि बाकी के लोगों को भी पता चले। और यूट्यूब के ऊपर भी हो तो आप बेल आइकन की बटन को दबाइए। इसको सारी चीज़ें उस हिसाब से कीजिए ताकि बहुत सारी चीज़ों में मुझे भी एक अच्छा सा मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों को और अच्छे से जानकारी दे पाऊँ। जो भी आपकी चीज़ें उसके बारे में मेरी चीज़ें कुछ हिसाब से आपको गलत लगती है कि माता जी जानकारी थोड़ी सी हिसाब की है, तो मुझे ज़रूर आप टिप्पणी कर सकते, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ अच्छी टिप्पणी ही कीजिए। भाई ऐसा नहीं है कि मैं भी परिपूर्ण हूँ,
बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि यदि आपको शिक्षा किसी से भी, छोटे बच्चे से मिले, वह भी ग्रहण करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। और बहुत सारे लोग मुझे घमंडी बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ इसलिए बोलते हैं कि मैं ज़्यादातर लोगों से जुड़ना नहीं चाहती उस हिसाब से कि वह उनसे बातचीत करना, सारी चीज़ें मैं काम की ही बात करती हूँ और उसके बाद में मैं फालतू बात नहीं करती हूँ। और आजकल लोग बाग को यही चीज़ें चाहिए कि भाई उनसे बहुत बात बतियाओ, सारी चीज़ें। तो यहाँ मेरी आदत अब से नहीं, मेरी आदत पहले से ही नहीं है। मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती हूँ और सारी चीज़ उस हिसाब से है। तो बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा लगता है और वहाँ भी उन अपने आप को संत लाइन के समझते हैं। तो भाई मैं तो साधक हूँ, मैं संत नहीं हूँ, मैं सभी को पहले से ही बोलती हूँ। मैं गृहस्थ की साधक हूँ और मैं गृहस्थ में रहकर ही साधना मैंने की है अभी तक, और अभी भी मैं गृहस्थ में रहकर ही सारी चीज़ें कर रही हूँ। यहाँ जो वस्त्र है मेरे, यह मुझे भगवती ने दिए हैं तो मैंने लिए हैं, ठीक है। उसकी मर्जी थी तो मुझे उसने यही वस्त्र मुझे दिए हैं, वरना मैं हर प्रकार के वस्त्र धारण करती थी जब गुरुजी थे, और हमेशा मैं उसी हिसाब की चीज़ें करती थी। तो मैंने ऐसा नहीं कि मैंने संन्यास लिया, सारी चीज़ें नहीं। हाँ, मैं साधक हूँ और मैं भगवती की एक छोटी सी सेविका हूँ। जितनी भी टूटी फूटी मुझसे सेवा बनती है करती हूँ, और जो जड़ी बूटियों की मुझे जानकारियाँ हैं मैं वो आप लोगों को सारी जानकारियाँ देती हूँ। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि इस समय के ऊपर भी हमारे आश्रम के ऊपर ज़्यादा नहीं तो 500, 600, 700 प्रकार की जड़ी बूटी जरूर होगी, और इन्हीं चीज़ों की मैं आप लोगों को जानकारियाँ भी देती रहती हूँ। तो यही दिव्य वनस्पति है। इन लोगों चीज़ों का प्रयोग कर कर आप लोग अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। मैं जंगल नहीं जा रही हूँ अभी। जंगल में हर ऋतु में जो हर प्रकार की वनस्पतियाँ, इसमें फूल फल सारी चीज़ें आती हैं। तो यह बहुत बड़ी विडम्बना है मेरी कि मैं आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं दे पा रही हूँ, जो टूटी फूटी थोड़ी बहुत ही जानकारी दे पा रही हूँ।